सातवें दिन तेजी बनी रहेगी बाजार में, ये आप जानना समझना चाहते हैं, इसका जवाब लेने की करेंगे कोशिश। और क्या 2 बड़े लेवल के ऊपर बंद हो पाएगा बाजार, वो है 25,000 निफ्टी का और 54,700 बैंक निफ्टी का। क्या आखिरी 1.5 घंटे में बड़े मूव की उम्मीद रखी जाए या फिर रहेगा सुस्त और सीमित दायरे का कारोबार? मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आज थोड़े ठंडे फिर से एक दिन की तेजी के बाद, क्यों? और सेक्टर रोटेशन में कहाँ करना है फोकस, ये है बड़ी चीजें जिन पर हम करेंगे फोकस। सर लेकिन एक सवाल बार बार जो आ रहा है कि क्या लगातार 7वें दिन भी तेजी आज जारी रहेगी? रहनी चाहिए, क्योंकि बाजार में मजबूती के संकेत ज्यादा हैं, कमजोरी के कम। बड़ी गिरावट का डर इस वक्त दिख नहीं रहा है। और सबसे बड़ी चीज, थोड़ा बहुत आप कम ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, जोर से नहीं गिरने चाहिए। जोर से गिरने से मेरा मतलब कि निफ्टी 150-200 पॉइंट अचानक से गिर जाए, राइट। बाकी 50-100 पॉइंट तो खैर नॉर्मल चीज़ें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ज़्यादा नहीं गिरे, जोर से नहीं गिरे, और वो ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि लोअर लेवल्स पे खरीदारी का लगातार सपोर्ट आता दिख रहा है। रेंज आज की छोटी सी है, लेकिन रुझान पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा है। 2 छोटे छोटे खड्डे बने, आप देखो निफ्टी में लाल रंग के दिख रहे हैं ना आपको, वो 2 छोटे खड्डे थे, लेकिन ज़्यादा देर वहाँ टिका नहीं। आप 2 तरीके से देखना होता है आपको, वो है ना, जब आप फुटबॉल का मैच देखते हैं तो पहले तो ये देखते हैं किसने कितने गोल किए, और उससे पता चले। लेकिन गोल खाली वो एक इंडिकेटर है, फाइनल रिजल्ट है, जो कि आपको 3-30 पे पता चलेगा कि फाइनली आप कितने मजबूत या कितने कमज़ोर बन हुए। लेकिन एक दूसरा इंडिकेटर होता है बॉल पोजीशन, किस टीम के पास कितनी देर बॉल रही, वो भी एक बड़ा इंडिकेटर है। तो कितना देर मार्केट नीचे रहा और कितना देर ऊपर, ये भी एक समझने वाली बात है। सो लाल निशान में कितनी देर टिका, जैसे आए लो लेना है, करेक्ट। जो कल लेना चाहता था नहीं ले पाया तो आज ले रहा हूँ। सो इसलिए लोअर लेवल पे खरीदारी आ रही, ये एक अच्छा संकेत है। इसलिए रेंज भले ही छोटी हो, रुझान पॉजिटिव है। बिल्कुल। लेकिन सर आज के लिए क्लोजिंग के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखें? कोई भी हरे निशान में बंद होंगे तो अच्छा है। पॉजिटिव क्लोजिंग कोई भी वेलकम। भाई 1 पॉइंट ऊपर बंद हो जाए, 5 पॉइंट ऊपर हो जाए, 50 पॉइंट ऊपर हो जाए, बंद ऊपर होने चाहिए। 7वें दिन का रिकॉर्ड बना रहेगा, ये हो गया तो बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी 24,900 और 54,400 के ऊपर कहीं भी हम बंद होते हैं तो बुरे नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक कल का लो तोड़कर नीचे बंद नहीं होता तब तक खतरा नहीं है। और कल का लो 24,915 के आसपास का है। कल का लो निफ्टी पर 24,900 और बैंक निफ्टी पर 54,400 का है। सो अगर इसके नीचे बंद नहीं हो रहे तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव वाला बरकरार है, कोई टेंशन नहीं। लाल निशान में भी बंद हो जाए तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चल सकता है। ऊपर अगर कल के हाई के ऊपर बंद हो जाए 25,050, वाह 25,035 है, मैंने 15 पॉइंट का क्वेश्चन रख लिया। और कल का ही 54,700 का बैंक निफ्टी का, अगर हम उसके ऊपर बंद हो गए 25,050 और 54,700 के ऊपर, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फिर कल और मजबूती का दिन, 8वां दिन। 8वां दिन, हाँ। क्योंकि एक तो क्या है, आजकल 7 दिन आदत ही नहीं है ना इतनी तेजी देखने की। 7 दिन हो गए ऐसा लगता है। और 7 दिन में चले कितने हैं हम? 700 पॉइंट से नहीं बढ़ पाए अभी तक, करेक्ट। सो ऐसा थोड़ी 7 दिन में इतना भाग गए कि ऐसा, थोड़ा ही तो बढ़े हैं। तो इसलिए मतलब ऑन एन एवरेज 100 पॉइंट की रन रेट से नहीं बढ़ रहे हम। 2020 वाले मार्केट में टेस्ट मैच की रन रेट से चल रहा है काम हमेशा है। तो इसलिए कोई चिंता वाली बात अभी दिख नहीं रही है। स्पीड बहुत कम है, वो बढ़िया है। तो 25,050, 54,700। ठीक है सर। तेजी तो आई है थोड़ी, कुछ आखिरी मिनटों में 25,000 के ऊपर हम टिके भी हुए हैं, लेकिन क्या आखिरी कुछ घंटे में बड़ा मूव एक्सपेक्ट करें? आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार वैसे तो शांत है और हल्की तेजी के ट्रेंड के साथ है। लेकिन बड़ा मूव आया तो सिर्फ एक वजह से आएगा, और वो है आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। परसों हमने निफ्टी की वीकली एक्सपायरी शांति से निकाल दी, एकदम रेंज बाउंड। तो अब एक्सपायरी के दिन आप अंदाज लगाना मुश्किल काम है कि एकदम शांत ठंडे बंद हो जाएंगे या फिर थोड़ा उछल कूद करेंगे। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन अंदाज लगाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर पोजीशंस बहुत ज़्यादा होती है ऑप्शंस में, तो आपको समझ में आता है। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन आखिरी घंटे का मुंह अंदाज लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सो अगर बाजार के डेटा और पैटर्न के हिसाब से देखें तो बड़ा मुंह नहीं आना चाहिए। अगर आया तो उसका कारण एकमात्र वीकली एक्सपायरी वाला होगा, और वो आया तो कैसे। निफ्टी 24,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो कमजोरी के संकेत देगा, वहीं से आगे 25,050 के ऊपर और मजबूती होना शुरू की। तो ये 150 पॉइंट की रेंज दिख रही है आखिरी 1.5 घंटे के लिए, जिसको तोड़ना नहीं चाहिए बाजार। लेकिन सर मिड कैप स्मॉल कैप को क्या हुआ, आज ये ठंडे पड़े हैं? तो रोज थोड़ी चलेंगे वैसे भी बेचारे तो कल ही चल गए, इसलिए आपको आज उम्मीदें हो गई। बाकी तो रोज ही ठंडे हैं। पिछले 4-5 दिनों से देखो कहाँ चल रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप। कल एक अकेला दिन था जहाँ स्मॉल कैप 1% और मिड कैप 1.25% मजबूत बंद हुआ था। सो मेरा ये मानना है कि पूरी तरह से लार्ज कैप्स के पीछे चल रहे हैं। और आज बैंक निफ्टी में तो थोड़े शॉर्ट कवरिंग के संकेत आए। कल के हाइस के पार निकले हम 54,700 के। अगर निफ्टी भी 25,050 के ऊपर निकल कर टिक जाए तो फिर यहाँ फिर आखिरी 1-1.5
1.5 घंटे में बढ़िया तेजी होगी। सो इनकी तेजी आप कब करना, जैसे आपको लगे निफ्टी 25,050 निकल रहा है, निफ्टी को छोड़ देना, फिर आपको जो मिड कैप स्मॉल कैप में जहाँ आपका मन है वहाँ एक्शन बढ़ेगा। सर सेक्टरल अगर बात करें, सेक्टर रोटेशन की बात आपने सुबह भी की थी, तो ऐसे में कहाँ पर फोकस करें, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स इस वक्त अच्छे नजर आ रहे हैं? जिस कंपनी के आगे सरकारी लगा है बस वही, आज सरकारी चल रही है बिल्कुल ऐसा। तो आप पावर ले लो, बैंक ले लो, एनर्जी पावर ऑयल एंड गैस ले लो, डिफेंस ले लो, सारे पीएसयू स्टॉक्स यहीं पर एक्शन। और मुझे खुशी इस बात की, कल और आज दोनों ही दिन सुबह हमने कहा कि ये सेक्टर रोटेशन में ये चलने को तैयार है। अब थोड़ा से जीएसटी कट वालों को थोड़ा छोड़ दीजिए, इनमें वापस आ जाइए। वो अच्छे हैं थोड़े पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लेकिन इंस्टेंटली आपको 1-2 दिनों का जो सेक्टर रोटेशन चाहिए वो यहीं पर है, इसीलिए ये सारे मौजूद है। आज कमज़ोर कड़ी एक ही है बाजार की, वो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, बीएसई वगैरह ये। और वजह साफ है कि जिस तरह की खबरें चल रही कि जल्दी शायद से भी वीकली एक्सपायरी पूरी तरह से ही बंद कर दे। सिर्फ इवन निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की भी वीकली बंद हो जाए, इस पर विचार चला। अब इस तरह की खबरें चल रही, क्या होता है देखेंगे। जैसा भी वैसे तो सारे प्रोडक्ट से हटकर एक ही रहेगी वीकली, और वो भी बंद हो जाएगी तो हो जाएगी, देखा जाएगा। लेकिन उसी के डर में ये सब कमज़ोर है। ठीक है, तो ये है मार्केट का एनालिसिस। अब वक्त है जानने का स्टॉक